जय जगन्नाथ। ओडिया भागवत पाठ भितर मुझे स्वागत करुच्ची। आज गोटे बहुत भल इम्पोर्टाट जिनस अच्छी जो घरे जोई को सम्मान करा जाए नहीं, जोई को अपमान करा जाए, से घर को बा तार बाप घर को से झील जीवा अनुचित। कहीं तार स्वामी को सेठी गोटे हीन दृष्टि देखा जाए, स्वामी को सेठी अवमानना करा जाए, तो से जगह को जीवा अनुचित। कहीं कथा प्रसंग भितर देकरी अच्छी कौन ना जितेबाला गत अध्याय शुणी कौन ना जमती दक्ष कौन करछंती ना अवमानना कर भगवान भोलेनाथ को कि तमे मते मो तुमर ससुर तमे मते मुंडिया मारलनी कि नमस्कार हेलनी कि सिंहासन उठिलनी, मान तुम आसन रे जो विराजित होइछ तुम सेठ उठिलनी, सम्मान जणैलनी, अमक समक दुनिया कथा कहिसंती। कोन हला से गोटे मोर जोई समस्त देवदेव कहते देवादेव महादेव से तुम जोई अमक समक कही तापर अभिशाप भी दे देइछंती। एपटे महाराज नंदी भी दक्ष को भी अभिशाप दे देइछंती। तो एमती भीतर देख शिव से महादेव भोलेनाथ से नीरव रही। तो आज विषय वस्तु भीतर दे कौन ना से पार्वती को मना करुँच कि तुम से जाओनी, किंतु तथापि पार्वती से जाऊँच। कहीं मना कर कौन पाए मना कर सब विस्तृत भाव में आलोचना जहाँकि गीत माध्यम से नवाक्षरी छांद माध्यम आम शुणा। भयसटा मोर अवश्य भल न हो किंतु भगवान लीलामृत कथामृत शुणवार गोटे आनंद आसे। कहीदेले तो 2 मिनट भितर सरीज किंतु शुणा जिते समय शुणी पार आम भगवान आलोचना लीला कथा मंत्र श्लोक से समय कौन हम ना आमर मन भगवान पाखे लगी रही। दिन में 24 घंटा जदि विभिन्न प्रकार कार्य क्षेत्र लगाऊ था भर शोवा खाऊा झाड़ा जाइए परिश्रा जाइए शौच अशौच ये सब विभिन्न प्रकार भीतर देकरी आम भगवान जब 5 मिनट जगह 8 मिनट करदे 3 मिनट आम लाभ हो गला। 8 मिनट 15 मिनट भगवान कथा शुणले आउटे लाभ हो गला। ये जिनस भीतर देकरी आम तो सब मनीष ना लाभ क्षेत्र हिसाब करुचे। आत्मिक कल्याण आम ठाकुर कथा भगवान कथा शुणा जहाँ भी होना कहीं आज विषय वस्तु जहाँ अच्छा पूर्व सद्गुरुंर से प्रदत्त मंत्र को पाथेय करी राधाकांत चरणारविंद निजर मति को समर्पण कर दे गुरु गोविंद आशीर्वाद को नहीं आम भागवत पाठ ओडिया भितर को प्रवेश करवा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं मुकसुखादमृत द्रवसंयुक्तं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुका। भगवान निजर ही भगवान को निजर करी भगवान निजर ही भगवान को निजर करी भगवान कथा शुणिले बहुत आनंद लगे। खाली शुणिले हम नहीं, मने मने भी गाइले गान कले सेठी भी आनंदित थाए। आम भागवत
पढ़ी पारुनी जदि ये गोटे भिडियो मुझे करुच्छे आप से भागवत कथार गोटे 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 वार्ड जब शुणी शुणी चलिए आप भागवत पाठ भी हो तेणु आसतु जीवा आज शिव कौन कहते पार्वती को पार्वती तल बाहरी पिता गोटे यज्ञ कर जो सब कलह होता शिव को महाराज दक्ष जो अवमानना करते अभिशाप देते नदी देते दक्ष शिव को देते ये सब भीतर से जो मुनि ऋषि मैंने कहले तुम गोटे यज्ञ कर शांति आसी अमक मुनि ऋषि मैंने साधु मान तो कहते पूजा पाठ करने तो से कौन है ना प्रजापिता तो सॉरी प्रजापति दक्ष यज्ञ आरंभ कर डाकी समस्त को समस्त देवादेवी डाकी किंतु झील जज्ञ आज्ञा पूरण करना तो जिते ये कथाटी शुणी पार्वती बाहरी बाप घर मत न कहले ना मुझे तो जीवी आई कथा से कथा भीतर देखिए आज अध्याय चतुर्थ स्कंद तृतीय अध्याय मैत्र उवाच आसतु शुणिया से कथा शुण विदुर एक मने कालर गति सावधाने जामाता ससुर समेते विवाद आचरिले जेते कमल जोनी जेते बेले दक्ष को शुभ लग्न देले सकल मुनि मनुगणे स्थापिले प्रजापति पणे दक्ष को बुझी अभिषेके पुणी कहिले के तुम्भे सकल मध्य हो पालने प्रजापति हेउ दक्ष को कहे वेदवर तू बाजपेय यज्ञ कर से दक्ष मने गर्व कला रोसे रुद्र को नवरिला भृगु को कले पुरोहित संगे घेनाई मुनि सन्थ जे यज्ञ बृहस्पति नाम शुणिला यज्ञ का उत्तम से यज्ञ आरंभ बेले सकल मुनि एक मेले जे ब्रह्म ऋषि देव ऋषि सर्वदेव संगे वसी पितृदेवता गण शून्य पत्नी की घेने दिव्य जाने यज्ञ गमंती जुथे जुथे गीत सुवाद्य शून्य पथे आकाश विमान गहला चलते शुभे मुख गोल एमंते शंभुर घरणी आकाशे शुणी वेदवाणी निज सखी की पचारिला ताहार बदन शुणिला तोर पितार महायज्ञ देवे गमंती शून्य मार्गे निज कामिनी घेनी संगे विमाने जाती नाना रंगे तिनी भुवने जेते जने यज्ञ गमंती तो समने दिव्य अलंकार भूषणे विमाने बसी बधुगणे स्वामी संगे जे चलती देख गमंती पंक्ति पंक्ति नक्षत्र गण प्राय शोभा किबा उपमा अन्य देवा ता शुणी गगन को चाही अंबिका मने विचारई देख भाग्य कर्म मोर मोहर स्वामी महेश्वर मोहर पिता यज्ञ काले मुई निराश कर्म फले मोर स्वामी को नवरिला अवहेलन मते कला मोर मातार दया नाही से अबाक के अबा सबु देह बही एमंते भाड़ी देवी मने मिलिले स्वामी सन्निधान हृदय शोक भर होई कहती रुद्र मुख चाही भुनाथ शुण पशुपति तुम्भ ससुर मूढ़मती यज्ञ आरंभ पुण्य काले ता शुणी सर्वदेव मेले मुनिए सपत्निक होई शून्य गमंती रथे थाई देख हे मुखराब गोलपुरी तन गगन मंडल भुनाथ चाल आंभे जीवा पितार उत्सव देखिबा देख संतोषे
ଦେବଗଣେ ଚଳନ୍ତି ଯଜ୍ଞର କାରଣେ। ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ ପିତା ଘରେ ମୋର ଭଗିନୀ ସହୋଦରେ। ମିଳିବେ ସ୍ୱାମୀ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବେ ନାନା ରଙ୍ଗେ। ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗେ ଥିବି ପିତାର ଉତ୍ସବ ଦେଖିବି। ମାତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଲୋଚନେ ଭଗିନୀ ଗଣ ସୁଖ ମନେ। ଭୋନାଥ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ମତେ ମୁହିଁ ଚଳିବି ତୁମ୍ଭ ସାଥେ। ତୁମ୍ଭ ଗୋଚରେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କେ ଜାଣିପାରେ ନାଥ ତାହା। ତଥାପି ନାରୀ ଜନ୍ମ ମୋର ମୁଁ କାହୁଁ କରିବି ଗୋଚର। ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଏ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ଦେବେ ଗମନ୍ତି ଯୁଥେ ଯୁଥେ। ଯେ ସନେ ରାଜ ହଂସପନ୍ତି ବିମାନ ମଧ୍ୟେ ଶୂନ୍ୟ ଯାନ୍ତି। ମୋର ପିତାର ଘରେ ଯାଇ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବେ ସୁଖେ ବହି। ମୁଁ ଏହା ସହିବି କି ମନ୍ତେ ଶରୀର ବହି ଏ ଜଗତେ। ପିତା ଜନନୀ ଭଗ୍ନୀ ଗଣେ ଦିବ୍ୟ ଭୂଷଣ ଆଭରଣେ। ଯଜ୍ଞର ଆରମ୍ଭ ସୁଖ ବଳେ ଥିବେ ସକଳେ ଏକ ମେଳେ। ଭୋନାଥ ଶୁଣ ସଦା ଶିବ ତୁମ୍ଭେ ଆବରଣେ ନ ଯିବ। ମୁଁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ମତେ ଆନନ୍ଦ ମନେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ। ମୈତ୍ରେୟ ବାଚ ମନ୍ତେ ପ୍ରିୟା ମୁଖୁବାଣୀ। ଈଶ୍ୱର ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତେ ଶୁଣି ସୁହାବେ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ସଂସାରେ ଯାର ଖେଳ ଘର। ଅଳ୍ପ ଅପମାନେ ରହି କହନ୍ତି ପତ୍ନୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ଈଶ୍ୱର ବାଚ। ଶୁଣ ସୁନ୍ଦରୀ କହୁ ତତେ ତୁ ଯେବେ ପଚାରିଲୁ ମତେ ସାଧୁ ବିଚାର ଏତୋହର ଶୁଦ୍ଧ ସୁନ୍ଦର ମନୋହର। କହୁ ଯେ ବନ୍ଧୁ ଅପମାନ କେଶଇ ପାରେ ଦୁର୍ବଚନ। ବନ୍ଧୁକୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବ ବଳେ ଅମାନ୍ୟ କରେ ଅବହେଳେ। ଯେ ବିଦ୍ୟା ବଳେ ତପଦାହେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେହ ବହେ। ଉତ୍ତମ କୁଳେ ଯାର ଜାତ ସକଳ ଗୁଣରେ ସେ ଖ୍ୟାତ। ଜାଣଇ ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ଧର୍ମ ଆଗମ ନିଗମ ଯେ କର୍ମ। ସେ ପୁଣି ପୂର୍ବ କର୍ମ ବଳେ ବିଷ୍ଣୁ ନିନ୍ଦଇ ଅବହେଳେ। ଅଜ୍ଞାନବାଦ ହୁଏ ତାରେ ସୁଖେ ନ ରହେ ସଂସାରେ। ଏ ପ୍ରାଣୀ ଅଭ୍ୟାଗତ ଦେଖି ଚକ୍ରବଦନେ ବୁଝେ ଆଖି। ବନ୍ଧୁର କୁବଚନ ବାଣେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେହେ ମନ ପ୍ରାଣେ। ତୁ ପୁଣି ପିତା ପ୍ରିୟ ବହୁ ତାର ସୁହୃଦେ ଧର୍ମ କହୁ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ଯେ ବସଇ ତାହାର ରିପୁ ମିତ୍ର ନାହିଁ। ଏଣୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ। ପରମାତ୍ମାକୁ ନିନ୍ଦଇ ସାଧୁ ବାକ୍ୟ ମନ ଦେଇ। ଯେ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ଦେଖି ଉଠିବା ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ ଭାବେ ଆସନ୍ତି। କିଛି ଦୂର ବଚନ କହନ୍ତି ମଧୁର ଅଭିଗମନ ମୂଳ ବାଣୀ ପୁଛନ୍ତି ନିଜ ଘରେ ଆଣି। ବିଷ୍ଣୁର ଭାବେ ପୂଜା କରି ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରିୟ ଭାବ ଭରି। ତାହାକୁ ବୋଲି ସାଧୁ ଜନ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବଙ୍କ ସମାନ। ଯେଣୁ ସେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଅଭାବେ ଚିନ୍ତଇ ଦୁର୍ମତି। ତୁ ଯେବେ ମୋହର ବଚନ ଅଜ୍ଞାନେ କରିବୁ ଲଙ୍ଘନ। ପିତା ଭୁବନେ ଯିବୁ ତୁହି କେବେ ହେ ଭଲ ତା ନୁହଇଁ। ଅକର୍ମ ଜନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଯେବେ ବାଦେ ଉତ୍ତମ ଜନ ଭାବେ କେବେ ହେ ଭଲ ତାର ନାହିଁ। ହେମନ୍ତ ଦେବୀ ଆଗେ କହି ସ୍ଥିର ହୋଇଲେ ଉମାକାନ୍ତ କହିଲେ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ହରଗୌରୀ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି। ପାର୍ବତୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥା ମାନି ନାହାନ୍ତି ଶିବଙ୍କର କଥା ମାନି ନାହାନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ବାପ ଘରକୁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ। ତ ସେ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀର ଅପମାନ ହୋଇଛି ସେଠି ଯଦି ସେ ଜାଗାକୁ ଯଦି ନିଜ ବାପ ଘର ହେଲେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଏ ସେଠି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଯାହାକି ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଭାଗବତ କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।